कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विन्द्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। हर हर महादेव। सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक शिवरात्रि की। ये बहुत बड़ा पर्व है। ये मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, कब आती है, क्या चढ़ाएं कि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले, और डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह क्या क्या चढ़ाएं कि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आती है और हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है ये, शिव जी से कनेक्टेड। शिव जी का बहुत बड़ा त्यौहार है ये। 2 बार आती है। एक बार तो ये सावन में आती है और एक बार ये फाल्गुन महीने में आती है। ये फरवरी में जो आता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। तो ये दोनों ही तरफ से शिव जी के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत 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 हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन शिव जी का विवाह होने के कारण माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। और वैसे भी शिव जो है शक्ति के बिना आपको मालूम है अधूरे हैं। अब हम सिर्फ शिव जी की पूजा करेंगे तो शक्ति की पूजा नहीं करेंगे तो लगेगी नहीं। तो हमें शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा करनी चाहिए इस दिन। ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से बताती हूँ, घर में करते हैं और बाहर करते हैं, और क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। देखिए शिव जी महाशिवरात्रि जो आती है वो कृष्ण पक्ष में, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और जब इसका नाम ही रात्रि है तो रात्रि की पूजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह है कि सुबह हम सब लोग रात में जाके मंदिर पूजा नहीं कर सकते। तो सुबह आप जल चढ़ाने जाते हैं। जल है, दूध है, पंचामृत से स्नान करवाएं शिवलिंग को, और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तो मैं अभी डिटेल में सारा बताती हूँ। कहते हैं कि वैसे तो भगवान शिव साधना में ही रहते हैं हमेशा, और कैलाश पर्वत पे रहते हैं, आपको मालूम ही है। और कभी या फिर ये शमशान में बैठ के साधना करते हैं। लेकिन इन कुछ एक दिन ऐसे होते हैं, जैसे शिवरात्रि है, दोनों शिवरात्रि हैं, या कुछ और दिन आते हैं ऐसे वो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कौन कौन से दिन है। इन दिनों में ये विचरण करते हैं धरती पे। क्यों? अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो क्यों ना हम इस दिन का फ़ायदा उठाएं। तो ये योग इतने अच्छे बनते हैं इस दिन। शिव की और शक्ति की दोनों की पूजा करनी चाहिए। अगर घर में आप शिवलिंग लाते हैं तो या तो पारद का शिवलिंग होना चाहिए, या फिर स्फटिक का होना चाहिए। और सबसे बेस्ट है नर्मदेश्वर, नर्मदा रिवर से निकलते हैं शिवलिंग, वो रखिए घर में। बहुत छोटा होना चाहिए, अंगूठे के साइज़ का। बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। ये लोगों की गलत धारणा है कि बड़े बड़े शिवलिंग या बड़ी बड़ी मूर्तियाँ घर में, ये कभी गलती नहीं करने। चलिए अब मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले जो भी आप पूजा करना चाहते हैं, स्वच्छ वस्त्र या तो सफ़ेद पहने या पीले पहने या लाइट स्काई ब्लू कलर के पहन के, और पीला या सफ़ेद आसन लेके आप बैठ सकते हैं। धूप दीप जैसे आपको मालूम है वो तो आप धूप दीप जलाएंगे। और जो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है बेलपत्र। ठीक है। तो हम सबसे पहले उन पे पंचामृत का स्नान करवाएंगे, और उसके बाद हम सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। और अगर नील कमल मिल जाता है या सफ़ेद कमल मिल जाता है तो उसके जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, श्रृंगार के फूल चढ़ा सकते हैं, पत्तों में बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, भांग के पत्ते चढ़ा सकते हैं, और
उसके बाद फिर आप ये पत्र चढ़ाने के बाद फिर आप जल का अभिषेक करिए। जिन लोगों को मैं पहले ये बताऊंगी कि आज आज बहुत लोग बीमारियों से, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो जिनके घरों में असाध्य रोग हैं या बीमार वैसे भी हैं, तो वो लोग जल के बाद शहद से लेप कर सकते हैं, उसके बाद फिर जल चढ़ाएं। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, जितनी उनकी उम्र है, सपोज़ उनकी 30 है एज, तो 30 बेलपत्र ले लीजिए और 30 बेलपत्रों पे आप ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिखिए, नहीं तो सफ़ेद चंदन में थोड़ी सी रोली मिला के उससे लिखिए, अनार की कलम से, ठीक है। और ओम नमः शिवाय लिखिए, लेकिन जो बेलपत्र का चिकना वाला होता है ना, उसको आप नीचे रखेंगे, ठीक है। ये तो सबको मालूम ही होगा। और अगर 30 बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो एक ही बेलपत्र लेके उसको बार बार धो के तो आप चढ़ा सकते हैं 30 टाइम्स। और 2 मुखी रुद्राक्ष पहने और ओम नमो शिवाय का जाप करें। अर्धरात्रि में बैठ के करें और फिर भगवान शिव से प्रे करें अपनी शादी के लिए, तो ज़रूर उनका योग बन जाएगा, ठीक है। और माँ पार्वती को एक मौली लेके पार्वती और शिव जी के वो उनको जैसे 3 बार उनके बांधते हैं, उनको मतलब उनके साथ गणचित्रावा करते हैं ना, बोलते हैं ऐसे। शादी में भी हम लोग गांठ बांध के वो फेरे लेते हैं, तो इस तरह 3 बार उनका वो करते हैं। उसके बाद वो उनको रौली चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान माँ पार्वती को चढ़ाएं, तो शादी का योग इस दिन निकल सकते हैं बहुत जल्दी। और फिर मिष्ठान चढ़ा दें। फल में आप क्या चढ़ा सकते हैं, जैसे अमरूद है, केला है, बेर है, अनार है, मतलब जो सीजनल आपके पास मौसमी है, ये चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की जॉब नहीं है या जिनको धन की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं है, वो इस दिन गन्ने का रस चढ़ाएं बिना नमक के, ताज़ा चढ़ाएं। और ये तो मैं आगे भी एक वीडियो में डाल चुकी हूँ कि गन्ने का रस बहुत कारगर है। नहीं मिलता है तो जल में आप गुड़ डाल के या शक्कर डाल के भी चढ़ा सकते हैं, वो भी एक गन्ने का ही रूप है। और उसके बाद आप गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं, गुलाब की चढ़ाएं और मोगरा की चढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरह अच्छे स्वच्छ फूलों की मालाएं चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, बहुत बढ़िया है। अब मैं जैसे ये बता रही हूँ कि ये सब चढ़ाने के बाद आप लोग उनको रात में बैठ के ज़रूर आराधना करें। 11 माला ओम नमः शिवाय का करें। शिव जी के 8 नाम हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ईशानाय नमः, महादेवाय नमः, पशुपति नमः, इस करके वो 8 नाम देख के उसका जाप करें और 11 माला करें। नहीं है तो ओम नमः शिवाय का ही जाप आप 11 माला कर सकते हैं। और माँ के लिए रात्रि सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या नवान मंत्र का पाठ कर सकते हैं शक्ति के लिए। तो ये दोनों की ही कृपा हमें मिल सकती है। कुछ लोगों के इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कोई कोर्ट केस है, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक काम करें ज़रूर, वो लौंग 108 लौंग लेके जो फूल वाला हिस्सा होता है ना, उससे आप मौली से बांधते रहें। 108 लौंग बांधें और माँ पार्वती को ये माला चढ़ाएं, ठीक है। और इस पे आप माता का जो मंत्र है, नवान मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं, सबको मालूम है। और अब मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ये सारा कुछ हमने कर लिया, स्नान करवा लिया भगवान को, और अगर मैंने बीमारी में भी बताया, अगर उसके लिए मंत्र बता रही हूँ, अगर शहद का लेप करेंगे और ओम जुम सहा माम पाले पाले सह जुम ह्रोम ओम, ये छोटा मंत्र है, तो इस मंत्र की भी 11 माला आप रात्रि में करें, दिन में करें, किसी टाइम करें, ज़रूर करें। तो इस तरह भगवान शिव और माँ पार्वती की, कुछ लोग अपने मंदिरों में बैठ के सभा करते हैं, संकीर्तन करते हैं,
और उनको माँ पार्वती को, शिव जी को मनाते हैं, उनके भजन कीर्तन करते हैं, फिर प्रसाद में फल फ्रूट चढ़ाते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, रखो, बहुत अच्छा है, भगवान शिव खुश होते हैं। लेकिन जो बीमार हैं या बुज़ुर्ग हैं वो नहीं रख सकते तो वो ना रखें, ये व्रत उपवास ना रखें, तब ठीक है। और जो रख सकते हैं वो ज़रूर रखें इस दिन। और उपवास में क्या है, जैसा आप नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो वैसा ही रखें। इसमें अनाज नहीं खाते, और मीठा जो रखेंगे वो मिठाई खा सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं होना चाहिए उसमें। और इसमें आप फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ भी खाएं। नमकीन रखना है तो नवरात्रों जैसे फ्लावर खाते हैं ना, वो खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नमकीन रखें, मीठा रखें, सब में भगवान खुश हैं। भाव होना चाहिए आपका, जो भी पूजा करें श्रद्धा भाव से करें। ये नहीं है कि दिल में आपके कोई कुछ झूठ चल रहा है, किसी के प्रति द्वेष भावना है और आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, या उनको ये पसंद नहीं है। अहंकार तो बहुत बहुत, ना माँ को पसंद है ना भोले शंकर को पसंद है। और भोले इतने भोले हैं, एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। सोचो, तो क्यों हमने अहंकार करना है, क्यों झूठ बोलना है, क्यों अपने ईगो में रहना है? तो आप सीधे साधे से पाठ करो ना, देखो क्या मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव सब पे कृपा करें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक।